बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और ये वीडियोस मैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो का उन्वान है केस टेकिंग कन्फ्यूजन इन होम्योपैथिक। आपके पास जब पेशेंट आता है तो आप जब उसकी केस टेकिंग करते हैं तो उसमें अक्सर पेशेंट्स आपको ये रूब्रिक देते हैं या सिम्टम देते हैं कि हमें कई ऐसी मोमेंट्स पे कंफ्यूजन हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या हम भूल जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने करना क्या। तो वो आपने उनका एक्यूरेट सिम्टम लेना है। ये माइंड की एक हालत होती है, ठीक है ना। मैं केस टेकिंग में पर्सनैलिटी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसमें फिर माइंड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक माइंड का हिस्सा है, ये केस टेकिंग का एक हिस्सा है, इसको आपने मिस नहीं करना। और ये आपने पेशेंट से ज़रूर ये इसके बारे में पूछना है कि जी आपको जो कन्फ्यूजन होती है वो किस बात से होती है, किस मोमेंट पे होती है। ये सवाल आपने उससे पूछना है। तो पेशेंट आएगा, आपको बताएगा, अगर उसने आके आपको बताया कि जी डॉक्टर साहब मुझे कन्फ्यूजन हो जाती है जब मैं वॉक कर रहा होता हूँ या वॉकिंग कर रहा होता हूँ, मैं जब चल रहा होता हूँ तो मुझे कन्फ्यूजन होने लगती है या मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ तो मैं किधर जा रहा हूँ। ये थोड़ी सी एट द मोमेंट मेरे दिमाग में बात आती है और मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो उसमें 109 मेडिसिन आपको मिलेगी कंप्लीट प्रॉपर्टीज में इस रूब्रिक पे। पेशेंट आके कहता है जी मैं वॉकिंग के दौरान जो है ना कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो 109 तो हम डिस्कस नहीं करते। हम उसमें 4 नंबर की जो मेडिसिन हैं बड़ी बड़ी, उसको हम डिस्कस कर देते हैं ताकि वो आपके लिए आसानी हो जाए। चाइना है, फास्फोरस है और स्लीशिया है। ये 4 पॉइंट्स लेके, सबसे हाई पॉइंट्स लेके ऊपर जाती हैं। और अगर आप कहते हैं कि मुझे इसमें 3 नंबर में भी मेडिसिन चाहिए कंप्लीट प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी हैं, तो उसमें काली ब्रोम एक मेडिसिन है, वो 3 नंबर पे। पसटीला है, प्लैटिनम है, जिंक है, सल्फर है, स्ट्रोमोनियम है, लाइकोपोडियम है, सीपिया है, लेक्सिस है, ठीक है ना। एंटियम टॉट है, ब्राइटाकॉर्प है, कार्बोवेज है। ये वो मेडिसिन्स हैं जो कि पेशेंट बताता है कि मैं जब चल रहा होता हूँ, वॉकिंग कर रहा होता हूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। फिर पेशेंट आके आपको बताएगा डॉक्टर साहब मैं अक्सर जब जा रहा होता तो मेरी से लोकेशन जो होती है ना, लोकेशन जिस जगह उसने जाना होता है उस लोकेशन में उसको कंफ्यूजन आती है कि पता नहीं मुझे इधर मुड़ना था या इधर मुड़ना था। अक्सर पेशेंट बताता है कि मैं रास्ते भूल जाता हूँ, मुझे लोकेशन समझ नहीं आती कि मैंने इस गली में जाना है या उस गली में, गलती से दूसरी गली में चले जाता है। वो गलती नहीं होती, वो लोकेशंस में कंफ्यूजन होती है उसको। तो ये पॉइंट आपने लेना है। अक्सर पेशेंट आके आपको बता रहा होता है और आपने इसको नोट करना है, इसको छोड़ना नहीं, ठीक है ना। एक मेडिसिन आती है गुलोनिया, गुलोनियम एक मेडिसिन आती है, ये आपको मैं स्पेल कर देता हूँ, GLONOINUM, ग्लूनियम। ये एक मेडिसिन आती है जो 4 नंबर लेके आगे आती है। ये मतलब सबसे हाई नंबर है। अगर ये कई पेशेंट्स को लोकेशंस में प्रॉब्लम होती है तो ये इस मेडिसिन को भी आप स्टडी कर सकते हैं। और अगर आप 3 नंबर में जाते हैं तो स्लीशिया है, स्ट्रोमोनियम है, मजीरियम एक मेडिसिन आती है, नक्स मोस्टका एक मेडिसिन आती है, कैनिन एक मेडिसिन आती है। ये आप देख सकते हैं कि जिनको लोकेशंस में प्रॉब्लम होती है कि वो लोकेशंस भूल जाते हैं। और फिर
इसमें अगर आप आगे चले जाते हैं, थोड़ा सा हम डिटेल में जाते हैं, तो पेशेंट बताता है, अब लोकेशंस तो आ गई ना, लेकिन आपने डिटेल से पूछना है कि सिर्फ आप लोकेशन को बोलते हैं। वो कहेगा नहीं डॉक्टर साहब, मैं ना अक्सर अपनी लोकेशंस जो होती हैं उस पर जा रहा होता हूँ, और मैं अपनी जो स्ट्रीट होती है, जिस स्ट्रीट पे मैंने जाना होता है, जिस गली में मैंने जाना होता है, वो मैं गली भूल जाता हूँ। इवन मैं अपनी वो गली मुझे याद ही नहीं रहती। मेन रोड पे तो जा रहा होता, लेकिन मैं गली भूल जाता हूँ, मेन रोड मुझे नहीं भूलता। तो मुझे लोकेशंस में जो मैं आपको रूब्रिक बयान कर देता हूँ कंप्लीट रेपर्टरी में, माइंड चैप्टर में अगर आप जाएंगे, कंफ्यूजन ऑफ माइंड में लोकेशंस अबाउट लॉसेस हिज वे इन वेल नोन स्ट्रीट्स, जो उसकी बहुत ज़्यादा जानी पहचानी गलियां होती हैं ना, वो गलियां भूल जाता है पेशेंट। ठीक है, तो उसमें ये 4 नंबर लेके ये मेडिसिन आती है, गोलिनियम एक मेडिसिन है, GLONOINU। ये तो 4 नंबर लेके पहली वाली में भी आयरोब्रिक्स में भी थी और इसमें भी थी। अच्छा, इसमें जो 3 नंबर पे है वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम, होता है एक मेडिसिन जो उसको स्ट्रीट्स और गलियां भूल जाती हैं। और एक बवस्टा एक मेडिसिन आती है बवस्टा के नाम से, नक्स मोस्टाका मेडिसिन है, मरकरी है। ठीक है ना, ये वो लोग हैं जिनको वेल नॉन स्ट्रीट्स भी याद नहीं रहती। ठीक है ना, और फिर अक्सर पेशेंट आपको कहता है कि वो जब कंफ्यूज हो जाता है ईटिंग आफ्टर, जब वो खाना खा लेता है, ईटिंग कुछ चीज़ खा लेता है, खाना खा लेता है, उसके बाद वो उसको कन्फ्यूजन होनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना, तो उसमें पल्सटीला 4 नंबर लेके आगे आती है मेडिसिन। इसको आप देख सकते हैं कि इसको अक्सर खाने के बाद कन्फ्यूजन होनी शुरू हो जाती है। नेट्राम्योर है 3 नंबर लेके, सीपिया है 3 नंबर लेके, स्लीशिया है, फास्फोरस है, मिजीरियम है, मरकरी है, कार्पोवेज है, कल्केरिया कार्प है, लाइकोपोडियम है, नक्स वोमिका है, सल्फर है। ये वो मेडिसिन हैं जिनको ईटिंग आफ्टर जो है ना कन्फ्यूजन होनी शुरू हो जाती है। फिर आप पेशेंट से पूछेंगे या पेशेंट आपको बताएगा, रूब्रिक देगा। असल में जो पेशेंट आपको रूब्रिक देगा ना, आपने वो लेनी है, आपने उसके मुंह में अपना सवाल नहीं डालना कि जी आपको ऐसे होता है, क्या हाँ जी होता है, ऐसे नहीं। वो जो बताएगा उसको आपने इसमें डिटेक्ट करना है कि इन रूब्रिक्स में कौन सी ऐसी रूब्रिक्स हैं जो उससे मिलती है। ठीक है ना, तो कन्फ्यूजन ऑफ माइंड में रीडिंग एग्रीवेट होता है। जब वो रीडिंग कर रहा होता है ना, तो वो कंफ्यूज होने लग जाता है, वो लाइनें भूलने लग सकता है, उसको कन्फ्यूजन होने लगती है कि वो क्या पढ़ रहा है। तो उसमें अर्जेंटम उसमें आप अर्जेंटम नहीं सॉरी कल्केरिया कार को प्रॉब्लम होती है, एपिस को प्रॉब्लम होती है, नक्स वोमिका को रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, नक्स मोस्टका एक मेडिसिन है उसको प्रॉब्लम होती है, लाइकोपोडियम को होती है, ओपियम को होती है, एलुमिनिया एक मेडिसिन है उसको होती है। ठीक है ना, ये वो मेडिसिन हैं जिनको रीडिंग्स में रीडिंग करते हुए कंफ्यूजन होती है। फिर आप जाते हैं कि पेशेंट बताता है डॉक्टर साहब मैं जब राइटिंग लिख रहा होता हूँ तो लिखते हुए मुझसे कंफ्यूजन हो जाती है, मुझे लफ्ज़ कंफ्यूज होता है कि मैंने क्या लिखना है। ठीक है ना, तो उसमें 23 मेडिसिन है, और जो 3 नंबर की मेडिसिन है, 2 बड़ी मेडिसिन है, ओपियम और इग्निशिया को राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, राइटिंग करते हुए वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसने लिखना क्या है। ठीक है ना, ये बड़ी मेडिसिन में आती हैं। बाकी छोटी मेडिसिन उसमें 1 नंबर भी हैं, वो आप देख सकते हैं। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं टॉकिंग आफ्टर, जब वो बोलते हैं, बोलने से उनको एग्रीवेट होता है और ज़्यादा बोलने से जो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसमें थूजा है, नेट्राम्योर है, सिलिशिया है, ये वो 3 नंबर लेके मेडिसिन आए। लेकिन इसमें जो बड़ी मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम, ये 4 नंबर लेके आगे आती है। इसको टॉकिंग जब बोलता है बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद इसको कन्फ्यूजन होनी शुरू हो जाती है और वो कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है ना, अच्छा कई लोगों को कन्फ्यूजन होती है टाइम से, कि वो उसको टाइम से कन्फ्यूजन हो जाती है कि टाइम क्या हो रहा है इस टाइम, दिन का टाइम है,
रात का टाइम है, ये कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं कि इस टाइम 2 बज रहे हैं कि 11 बज रहे हैं। एक लॉन्ग पीरियड में उनको कन्फ्यूजन फील होती है। जैसे अभी अगर सुबह का 11 बज रहे हैं तो बंदा यही कहेगा ना 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, लेकिन वो कहता नहीं सुबह के 11 नहीं बज रहे, 2 बज रहे, पता नहीं 2 बज रहे हैं दोपहर के कि 11 बज रहे हैं, ये इसमें कन्फ्यूजन होती है। तो उसमें आप माइंड चैप्टर में चले जाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन ऑफ माइंड में मिलेगा टाइम अबाउट। तो उसमें 21 मेडिसिन है, तो उसमें जो सबसे बड़ी मेडिसिन आती है वो है लैक्सिस। लैक्सिस जो है ना उसको टाइम ये आपको मिल गया तो आप लैक्सिस की पर्सनैलिटीज़ की तरफ जा सकते हैं। लैक्सिस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला, आपको उसमें मज़ा आएगा लैक्सिस को सुनते हुए। और अक्सर लोगों को स्लीपनेस विद नींद आती है, ठीक है ना, स्लीपनेस आती है, स्लीपनेस होती है उसको। और उसमें काली ब्रोम है, नेक्स मोस्टाका एक मेडिसिन आती है, एंटियम टार्ट एक मेडिसिन आती है। इनको स्लीपलेस में विद कंफ्यूजन होती है। और कई पेशेंट आते हैं जिनको डिनर आफ्टर डिनर जो होता है ना उसके बाद कंफ्यूजन होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद भूलना तो नहीं कह सकते, कंफ्यूज होना, चीज़ों को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे होते। उसमें नक्स वोमिका एक मेडिसिन है, ये 3 नंबर लेके आगे गई है, सल्फर है और नेट्राम्योर है। इनको आफ्टर डिनर जो होता है ना ये कन्फ्यूजन में आ जाते हैं और कन्फ्यूजन होनी शुरू हो जाती है। और अक्सर पेशेंट आपके पास आएंगे और कहेंगे हमें मिक्स सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव जो चीज़ें होती हैं ना, मिक्स चीज़ों में जो सब्जेक्टिव भी होती हैं ऑब्जेक्टिव भी होती हैं, जो मिक्स होती हैं, उन सब मिक्स में हमें कन्फ्यूजन होती है अक्सर और बेशतर। तो उसमें एक ही मेडिसिन बड़ी आती है, वो है सल्फ़र। सल्फ़र को मिक्स चीज़ों में कन्फ्यूजन होती है। और पेशेंट आएगा कहेगा डॉक्टर साहब मुझे जब कैलकुलेट मैं करता हूँ ना, कैलकुलेशंस कर रहा होता हूँ तो उसमें मुझे कन्फ्यूजन होती है, मुझे नहीं याद रहता, मुझसे कैलकुलेशन होती ही नहीं। वो आपको ये नहीं कहेगा कि मुझे कन्फ्यूजन होती है, कहेगा डॉक्टर साहब मुझे मैथ पसंद ही नहीं है, या मुझसे कैलकुलेशन होती नहीं है, मैं जब कैलकुलेशन करने बैठता हूँ तो मैं प्लस माइनस कर ही नहीं सकता। तो उसमें नक्स वोमिका बड़ी मेडिसिन है, सुरीनियम एक मेडिसिन है, सफलीनियम है मेडिसिन, ठीक है ना। और नेट्राम्योर को भी होता है, मरकरी को भी होता है। नेट्राम्योर 1 नंबर पे है, नक्स वोमिका, सुरीनियम, सफलीनियम ये जो है ना समझ लें 3 नंबर पे आते हैं। मरकरी जो है 2 नंबर पे आती है और नेट्राम्योर 1 नंबर पे आती है। इनको कैलकुलेशंस में आप देखेंगे कि कैलकुलेशंस में इनको ये कन्फ्यूजन होनी शुरू हो जाती है। अक्सर आपके पास बुज़ुर्ग आते हैं, ओल्ड पीपल्स आते हैं, तो वो कहते हैं हमें कन्फ्यूजन होनी शुरू हो जाती है, हमें चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने क्या किया है, हम ये करें या वो करें, हमें समझ नहीं आती। तो प्रेटाकार्ब एक बहुत बड़ी मेडिसिन है। आर्निका इतनी ज़बरदस्त मेडिसिन है, आर्निका ये है, ये आप दे सकते हैं पेशेंट को। तो ये वो था कन्फ्यूजन। ये एक माइंड रूब्रिक, माइंड का एक पिलर था छोटा सा, जिसमें आपने पेशेंट से पूछना है कि आपको कन्फ्यूजन तो नहीं होती। अगर वो कन्फ्यूजन की हामी भरता है कि जी हाँ जी मुझे कन्फ्यूजन होती, तो वो फिर कौन सी कन्फ्यूजन होती वो आपको पेशेंट बताएगा, वो आपने नोट करनी है और आपने रेपेटी में देखना है कि उसमें कौन कौन सी मेडिसिन है। चलिए दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको आफियत में रखे और हमारे दोनों जहान बना के रखे, और दोनों जहानों में जो बेहतर है वो नसीब करे, जो नहीं है उसको दूर कर दे। ठीक है ना जी, अल्लाह हाफ़िज़।